चार माननीय प्रसिद्ध। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। सर, जब if somebody fall ill in our house, कोई बीमार होता है और कमजोर हो जाता है और ट्रीटमेंट नहीं करता है ठीक से, तो उसको आईसीयू की जरूरत होता है, हॉस्पिटल की जरूरत होता है और एम्बुलेंस का भी जरूरत होता है। तो दिस इज नाउ ए सिक गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ये बीमारू सरकार हो गया है, बीमार हो गया है, तो इसीलिए उनको एम्बुलेंस की जरूरत है, आईसीयू की जरूरत है हॉस्पिटल में। मुझे लगता है आखिरी दिन में और एक दिन एक्सटेंड करके, जब चुनाव और 3 महीना 3.5 महीना है, ये बिल शायद ये सरकार के लिए ऑक्सीजन का काम करने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए इतना हड़बड़ी में, विथ सच हरीडनेस, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग दिस बिल। सर, मेरी पार्टी और मैं इस बिल को समर्थन करते हैं। हम लोग विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता है। सर, जब मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था 91 में, वीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री थे और इस देश के एक बड़े वर्ग के नौजवान काफी उत्तेजित थे, काफी वायलेंस हो रहा था। तब उड़ीसा का जो कैपिटल है भुवनेश्वर, उस भुवनेश्वर में कॉलेज के जो लड़के लोग थे, यूनिवर्सिटी के लड़के, ये रोड पे आ गए मंडल कमीशन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, और लोग काफी वायलेंट थे, वो लोग हिंसुक थे। तो उस समय बीजू पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। तो इतना वायलेंस ज्यादा हो गया, तो पुलिस कमिश्नर ने आकर के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बीजू बाबू से परमिशन मांगा कि आप हमें परमिशन दीजिए कि हमें तो फायर ओपन करना होगा, बंदूक चलाना होगा, बच्चों को मारना होगा, नहीं तो यह सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। बीजू बाबू ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं चाहता हूं मेरा देश का, मेरा स्टेट का एक ही बच्चा पुलिस का गोली का शिकार बने। और बीरू बाबू खुद विदाउट एनी सिक्योरिटी, जहां बच्चे 1000 के तादाद में बच्चे वहां उतावले थे, आंदोलित थे, काफी टेंशन था, वायलेंस था, विदाउट पुलिस सिक्योरिटी, बीजू पटनायक, एन ओल्ड मैन ऑफ दैट टाइम, 73 ईयर ओल्ड, ही रीच्ड द स्पॉट। तो बच्चे चिल्लाने लगे, बीजू पटनायक मुर्दाबाद, हमें नहीं चाहिए मंडल कमीशन वगैरह वगैरह। तो बीजू बाबू खड़े हो गए एक जीप बोनेट के ऊपर, एक ही वाक्य बोला कि गरीब का कोई जाति नहीं होता है, गरीब का कोई जाति नहीं होता है। एक ही सेंटेंस, सारे बच्चे शांत हो गए। देयर वाज अ काम, पीस, नो वायलेंस। एंड बीजू बाबू ने कहा कि गरीब तो हर जाति में होते हैं, poor people are in all religion, in all community, in all languages, in all region of the country. So गरीब तो गरीब होता है। It was the theory 30 years back. मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को, देरी में लाए ये बिल, लेकिन लाए कम से कम। सर, यहां काफी चर्चा सारा पॉइंट के ऊपर हो चुका है। आज जब ये बिल आप लाए तो याद आते हैं डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। ये रिजर्वेशन कोई नया थ्योरी नहीं है, इट इज ए थ्योरी बिफोर इंडिपेंडेंस। और आपको मालूम होगा सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी रिजर्वेशन का सिस्टम रहा। और 1942 में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजिम, 1942 में जब काफी सारे लोग जेल में थे उस समय मूवमेंट के लिए, तो उस समय देयर वाज अ गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड वॉर वाज देयर। And in 1942, Dr. Ambedkar got the British government to accept his demand for reservation in services and education. It was in 1942. अंबेडकर जी का जो प्रयास था, ब्रिटिश सरकार भी कानून बनाया और सर्विसेज में और एजुकेशन में रिजर्वेशन का पॉलिसी उस समय लागू किया गया। ये कोई नई बात नहीं है। तो इसीलिए आज जब ये सब चर्चा हम कर रहे हैं, बाबा साहेब का ध्यान आता है। सर, जैसा मैंने बताया, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी रिजर्वेशन था। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी 6.5% रिजर्वेशन था सिंगल कास्ट लोगों के लिए। ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 45.7%। सो इट वाज देयर। केवल मुझे यही कहना है कि
बाकी मेंबर लोग, honorable members also raised the thing. You are making 10% reservation for the economically weaker section of those people who are at present out of the purview of reservation. And as all the honorable members have very rightly pointed out, and they constitute 98%. You are going to reserve seat, 10% seat in educational institution and 10% in services for the 98% of those people who are now out of the purview of the reservation system. So how it is practically possible? So rightly, Trinamool leader Velekji was telling, it is just cheating the people of this country. Sir, Professor Saab bata rahe the, many times the matter has gone to the court and all the time court has rejected this. In Odisha, sir, we have made reservation for the OBCs 26%. And as we made reservation for the OBC for 26%, it crossed the boundary of 50%. Matter went to the High Court of Odisha. High Court rejected our decision, citing the judgment of the Honorable Supreme Court. And now the leader of the Anna AID, because very rightly pointed out the legal point. Is this House competent? I want to reiterate. Is this House competent to bring such a change in the Constitution of India, constitutional bill? And there is every possibility that it may not stand the scrutiny of the law. It may not stand the scrutiny of the law. सदन में सभी का इच्छा ये बिल पारित हो जाए. लोकसभा ने बिल पारित कर दिया. मात्र 3 और 4 डिसेंट वोट पड़ा, बाकी सारे लोकसभा के सारे पार्टी, यहां मेजर अपोजिशन कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि ये सपोर्ट करेंगे ये बिल को, तो इस सदन में भी पारित होगा ये बिल. लेकिन सर जब ये अदालत में जाएगा ये बिल, ये कानून, will it stand the scrutiny of the court? And in that case there is a doubt. And what is that doubt? Sir, जब ये अदालत आज सर this meeting, I was reading the one observation opinion of former Chief Justice of India, Justice Ahmadiyya Sahib, who was also a member of that bench, Supreme Court bench, who fixed this 50% limit. And there is every possibility that it will go to the court of law, and there is every possibility that it will be again made void by the court of law. So we are going for a confrontation between the legislature and the judiciary. As honorable member, leader of the Anna AIADMK was very correctly, sir, pointing out. So, sir, सारे लोग बता रहे थे, what is the job opportunities? You have promised 2 crore job per annum. Not even 2 lakh job you have been able to provide to this country, the unemployed young people of this country. तो आप 10% रिजर्व करोगे for the 98% of the people who are outside the purview of the present reservation system. How you are going to provide them job? So is it not a misnomer, as you was very correctly pointing out? सर, women reservation का बात भी यहाँ आपने आनंद शर्मा जी ने छेड़ा, और आप तो चैलेंज भी फेंक दिया कि हाउस एक्सटेंड किया जाए, कल बिल लाया जाए, हम पारित करेंगे उस बिल को. लोकसभा में लाए. ये तो 2010 में राज्यसभा ने पारित कर दिया था. लोकसभा बुलाओ लोकसभा. सर, one thing I would like to say, no side should take it otherwise. आप भी इस देश का सबसे बड़ा अपोजिशन पार्टी हो, और आप देश को चला रहे हो. हमें यहां रिजर्वेशन का बात कर रहे हैं. What is happening in Sabarimala? What is happening? On the one hand, we are over enthusiastic to bring a bill on triple talaq and say that is the order of the Supreme Court. What is the order of the Supreme Court in regard to Sabarimala? We are preventing our women. आप बता रहे थे ना, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ. वहां बेटी को रोको, वहां मां को रोको, बेटी को रोको, बहन को रोको. What type of double standard this is, sir? And sir, for you also, on this issue, you take a stand at Delhi, and you take another stand there in Kerala. What is this? You are doing 2 national political parties. One is the ruling party, one is the major opposition parties. So what is your stand?
मेक इट क्लियर ऑन सबरीमाला। जब सुप्रीम कोर्ट की इतना इज्जत हम देते हैं, हम नहीं चाहते कि देयर शुड बी कन्फ्रंटेशन बिटवीन द जुडिशियरी एंड द लेजिस्लेचर। व्हेन वी आर सो मच ईगर टू पास द बिल ऑन ट्रिपल तलाक, I don't say my party opposes triple talaq bill. But when it's so much eager, enthusiastic, over enthusiastic, there is no time. We have to pass the bill in this session of parliament. So what is happening about Supreme Court order on Sabarimala? That order has to be carried out. हमें शर्म लगना चाहिए, होना चाहिए। जब महिलाएं वहां जाती है, हम उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। We are purifying the temple. Where do we stand? Where we are taking this country? कहां ले जाते हैं इस देश को? तो ये थोड़ा सा it is for all the political parties and all the politicians in this country who are leading this country for self introspection. हमें थोड़ा आत्म समीक्षा करना चाहिए सर। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मुझे यही कहना है कि सर, जब ये रिजर्वेशन बिल हम लाने जा रहे हैं तो इतना हड़बड़ी करने का कोई जरूरत नहीं है। कोई विरोध नहीं कर रहा है सर। आई वांट टू रीइटरेट, माय पार्टी हैज फुल सपोर्ट। सर, मुझे इस दिन आप बता रहे थे ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड डेज थिंग, आई रिमेंबर वन व्हेन आई वाज इन द प्राइमरी स्कूल, आई वाज रीडिंग इन क्लास 3. सर, इन माय क्लास 2 girl students were reading in the primary school. One girl was the daughter of a minister of that time. Another girl was the daughter of a peon, who happened to be the peon of that particular minister. तो मंत्री का बेटी भी वही सेम क्लास, सेम स्कूल, और मंत्री का जो चपरासी था उसका बेटी भी वही स्कूल में, उसी क्लास में, और मंत्री था ओबीसी का, ओबीसी कम्युनिटी, और जो पीएन का बेटी था वो ब्राह्मण कम्युनिटी। तो उस समय स्कीम था उड़ीसा सरकार का कि ओबीसी लोगों को और एससी एसटी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्स्ट बुक सप्लाई किया जाएगा और ड्रेसेस सप्लाई किया जाएगा। एग्जैक्टली। तो जब किताबें आई फोकट देने के लिए और ड्रेसेस, मंत्री का बेटी को मिला और चपरासी का बेटी को नहीं मिला। तो चपरासी का बेटी रोने लगी, घर जाकर अपने बाप को पूछी कि पिताजी क्या हो रहा है अन्याय। मेरा बाप चपरासी है, उस समय तनख्वाह 200 की 250 रुपया था, और मेरा जो सहेली है उसका बाप मंत्री है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, 3 कारें हैं, घर में 10 चपरासी हैं, उनको फोकट का ड्रेस और किताब मिल रहा है। तो बेटी रोने लगी। तो उस पीएन के पास कोई जवाब नहीं था, तो बेटी स्कूल जाना बंद कर दी। बेटी 2 महीने तक स्कूल गई नहीं। मंत्री को शर्म आना चाहिए। तो ये देश की हालत है। तो इस स्थिति में ये रिजर्वेशन बिल जो आप लाए हैं, ये सही लाए हैं, देर लाए हैं, ठीक लाए हैं, कुछ खामियां हैं इस बिल में। ये बिल जा सकता है कोर्ट को, कोर्ट में रिजेक्टेड, बट फिर भी ये बिल जो आप लाए हैं मैं उसका समर्थन करता हूं, मेरा पार्टी समर्थन करता है। नवीन पटनायक जी ने एक मुहिम छेड़े हैं, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, वीमेन रिजर्वेशन के बारे में। सारे पार्टियों को चिट्ठी लिखा है हमने, जैसा आपने बताया वेस्ट बंगाल में, हमने ओडिशा में पंचायती राज सिस्टम में लोकल बॉडी इलेक्शन में जब बीजू पटनायक थे, आई एम प्राउड टू से दैट बीजू पटनायक वाज परहैप्स द फर्स्ट मैन इन द कंट्री, एंड ओडिशा possibly one of the first state in the country. In 1992 we made reservation for women in Panchayati Raj system and Jila Parishad 3-type Panchayati Raj before the 73rd and 74th amendment of the constitution. We did it, and Naveen Patnaik make it 50%, as Mamata ji has done it in West Bengal 50%. In Odisha we have made it 50%. And Naveen Patnaik has written letter to all the political party leaders appealing that let us bring the bread in parliament in that context, and parliament में और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीट संग्रहित किया जाए। और हमने टाइम मांगा सारे पार्टियों को। मुझे आई एम नॉट दिस इज नॉट माई एलिगेशन, बट अनफॉर्चुनेटली वी ऑल्सो sought time from भारतीय जनता पार्टी लीडर अमित शाह जी, and we contacted SBs for 5 times. We didn't get 5-minute time for this to hand over the letter of
Naveen Patnaik to Amit Shah ji regarding reservation of women in parliament and assemblies. I don't know what is the reason. I don't know, sir. What is the reason? So this is our mindset. This is our मानसिकता, जैसे कैसे यही हम लोगों का मानसिकता है. तो इसीलिए जब तक इस देश में हम ही जैसा लोग, पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग, सरकार में बैठे लोग, विरोधी पक्ष में बैठे लोग, हम ही सबों को मिला करके ये जो डबल स्टैंडर्ड हम नहीं छोड़ते हैं, अब जितना रिजर्वेशन बिल रहा हो कोई फायदा होने वाला नहीं है. अगर हम लोगों का मानसिकता स्वस्थ नहीं है, थॉट ऑफ प्रोसेस क्लियर नहीं है, कैटेगोरिकल नहीं है, उसमें भी मैला है, कंफ्यूजन है, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है, तरक्की नहीं कर सकता है. तो इसीलिए साहब, my sincere appeal, I reiterate again and again, we are not against the bill. The Biju Janata Dal, from day one, we have said that we are in support of this bill. We want that this bill should be passed in this session today. I have no objection. But sir, जैसे कहा, आपके इस नीति पर हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपके नियत पर काफी लोगों का संदेह है. क्योंकि जिस ढंग से, जिस तरीके से, जिस हड़बड़ी के साथ, बिना किसी को पूछे, बिना सलाह मशुरा किए, बिना अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बिना कोई एजेंडा में लाए हुए, बिना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पारित किए हुए, आप जिस ढंग से, जिस हड़बड़ी से इस बिल लाए, इसीलिए मैं पहला कहा, जब आदमी बीमार पड़ता और ठीक टाइम पर इलाज नहीं करता, बीमारी ज्यादा होता, तो उसको आईसीयू का दरकार जरूरत होता है, एम्बुलेंस का जरूरत होता है. शायद जब इलेक्शन नजदीक आ गया, आप स्वस्थ नहीं है सिचुएशन को संभालने के लिए, इसीलिए आपको एम्बुलेंस की जरूरत हो पड़ी और आईसीयू की जरूरत हो, ऑक्सीजन की. तो ये बिल आपको ऑक्सीजन का काम का साथ, यही आपका नियत है. नीति तो ठीक है, लेकिन नियत थोड़ा गलत है. बहुत बहुत धन्यवाद. फिर एक बार दोहराता हूं, इस बिल को मेरी पार्टी बीजू जनता दल पूरा समर्थन देता है. थैंक यू, धन्यवाद.